सीएम जेएंडके के मुख्यमंत्री का बयान आया है, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकी नहीं है। ये उमर अब्दुल्ला का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा यानी कि हर व्यक्ति आतंकी नहीं है। तो कौन कह रहा है जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा, हर व्यक्ति आतंकी है? कोई नहीं कह रहा है। लेकिन पुलवामा से तार जुड़ रहे हैं, तार सहारनपुर से जुड़ रहे हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं, हरियाणा से जुड़ रहे हैं। तो भाई साहब वहां तो जांच एजेंसियां जाएंगी, वहां पूछताछ करेंगी, जो संदिग्ध होंगे उनको उठाया जाएगा। एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। डॉक्टर कम्युनिटी इसमें शामिल है। अब ये कौन सी नई बात है ना? इससे पहले आपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं देखे? मुझे भी याद है एक एसोसिएट प्रोफेसर शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी का, वो भी था। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं? मैं तो हैरान इस बात से हूं कि उसको इन चीजों के लिए नौकरी से निकाला गया था, लेकिन उसके बाद कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई? नौकरी से तो आपने निकाला, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? अगर आपको लग रहा था कि ये आतंकवादी गतिविधियों में इसकी इन्वॉल्वमेंट है और आपके पास सबूत था, तो वो सबूत लेके अदालत के पास क्यों नहीं गए? प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हुआ? नौकरी से तो निकाल के मामला खत्म नहीं हुआ ना, और नतीजा आपके सामने है। लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूँ, ये चंद लोग हैं जो इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। जो जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह लोग जो हैं इसके लपेट में नहीं आने चाहिए। एक तरफ उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि चंद लोग हैं जो इस हमले में शामिल हैं। ठीक बात है, वो मुट्ठी भर लोग ही हैं, चंद लोग ही हैं। तो बाकी मुसलमानों को आप उनके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? आतंकियों को आतंकी रहने दीजिए और बाकी मुसलमानों को बाकी मुसलमान रहने दीजिए। जब आप कहते हैं कि सारे मुसलमान आतंकी नहीं हैं, तो आप ये बता रहे हैं, आप ये कोशिश कर रहे हैं आतंकी मुसलमानों के साथ बाकी मुसलमानों को जोड़ने की। शादाब साहब, क्या यही राजनीति हो रही है? देखिए, बिल्कुल। अभी मैं पहले तो मैं मुबारकबाद भी दूंगा कि कम से कम जो जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति पहले भी मुलविस था, जिनको अभी मौलाना बेगुनाह बता रहे थे। बेगुनाह मत बताइए, वक्त से पहले सियासत के तौर पर ये चीजें अच्छी नहीं है कि आप कहते नहीं टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। सुन लीजिए अजहरी साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। सुन लीजिए, मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा सा मादा रखिए सुनने का भी। जब दूसरा बोलता हो तो सुनना भी चाहिए, केवल आपके बोलने से नहीं चलेगा ना, सिर्फ आप बोलते रहे दूसरा सुनता रहे। सुन तो लीजिए ना आप भी। दरबारीगिरी करोगे तो हम सुनेंगे नहीं। बात करो, बात बेवजह आप ये नहीं करेंगे ना एक-एक करके बोलिए। आप सिर्फ मुसलमान के नाम एक-एक करके बोलिए। जो हमारी ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, प्लीज एक-एक करके रोकने का काम करेंगे आप? क्या सही शादाब जी को कंप्लेंट करने दीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए ऐसे बार बार बोल के। मैं क्योंकि दूर बैठा हूं तो शायद ना सुन पाऊं सही से। जी देखिए विद्यानाथ झा जी, भैया दूसरा जो बोल रहा है उसका ऑडियो डाउन कर दीजिए। शादाब जी बोलिए आप। बोलिए शादाब साहब, आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, हाफिज साहब, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि चंद लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह के काम में लगे हुए हैं, आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जब तक वो बेकसूर साबित नहीं हो जाते तब तक कम से कम आप ये मत कहिए कि वो बेकसूर हैं। जिस पर आरोप लगा है उसकी जांच पड़ताल होगी,
लेकिन बाकी मुसलमानों को आतंकियों के साथ जोड़कर बाकी मुसलमानों को तो आप ही लोग बदनाम कर रहे हैं ना, जब आप लोग कह रहे हैं कि भाई पूरे कौम को बदनाम किया जा रहा है। हाँ, हेलो। अजहरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, उससे पूछ रहे हैं? अजहरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूं आपको मैं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो बोलिए। मैं ये कह रहा था कि किसी को भी बिना जांच किए हुए आतंकवादी कह देना सही है क्या? आप बताइए, इंसाफ है क्या? ये इंसानियत है भाई? जांच आप करिए, जांच में वो दोषी साबित हो रहा है, उसको फांसी आप फांसी आप दीजिए। किसने आपको रोका है? ऐसे ही किसी को आतंकवादी कह दोगे, पकड़ा और भी 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जो लोग अदालतों से बरी जिम्मा होकर के आए हैं, तो आप बताइए उनके जो 25 साल गए, 20 साल गए, उसका जिम्मेदार कौन है आज की तारीख में? कोई है? कोई आएगा लेगा उनकी जिम्मेदारी? जो उनकी 25 साल की जिंदगियां बर्बाद हुई, 20 साल की जिंदगियां बर्बाद हुई, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं, दिखा दूंगा आपको। तो आप ही अदालत बन जाइए, आप ही वकील और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी आप ही हो जाइए। जब आपको संजय की आंख का वरदान मिला हुआ है, आप भविष्य को देख सकते हैं, तो फिर सब कुछ आप ही कर लीजिए सर। बाकी एजेंसियों को बोलिए कि घर बैठे हाथ पर हाथ रखकर। तब तो फिर तो आपको यह भी पता होना चाहिए था कि सोमवार की शाम को लाल किले पर अटैक होना है, और अगर यहाँ जांच एजेंसी पुलिस वालों को आप बता देते कि ब्लास्ट होने वाला है, खड़े रहो वहां पर, जो गाड़ी आएगी उसको चेक करना। ये नहीं देख पाएंगे आप, ये नहीं देख पाएंगे आप। आपको 4 महीने बाद, 6 महीने बाद एक व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है और जिन लोगों पर आरोप लगा है वो बेकसूर हो जाएंगे, ये आपको आज से ही दिख रहा है। फैसला सुनाते हो, मुझे लगता है भैया। विजय शर्मा जी, क्या आप लोग टारगेट कर रहे हैं एक खास समुदाय के लोगों को, सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, या इस मामले में अभी तक जितने नाम सामने आए हैं वो एक खास समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं? उन नामों का ताल्लुक एक खास समुदाय से ही है। दिक्कत ये है। देखिए विद्यानाथ जी, ये तो जांच एजेंसी को पर छोड़ना चाहिए। ये नूर अहमद जी बैठे हुए यहाँ जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि भाई ये लोग तो बड़े साफ शरीफ वैसे हैं। अरे भाई जांच होने दो। एक आतंकी मारा गया है उस विस्फोट में, उनके वहां से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। एक आदमी की नौकरी गई है वहां जम्मू कश्मीर में, इनमें से ही, सिर्फ इनके आरोपों में ही। तो नूर अहमद जी, जरा सोच के बोलो, आपने सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया कि ये तो बड़े प्यारे हैं, भोले। विजय जी, एक बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसने ये कायराना काम किया है उनको सजा मिलेगी। अमित शाह क्या कह रहे हैं, एक बार जरा सुनिए। एक आतंकवादी घटनाમાં કાર વિસ્ફોટમાં 9 લોકોનું મૃત્યુ થયું અને 25ની આસપાસ નાગરિકો ઘવાયા છે, અને એના માટે દિલ્હીમાં અત્યારે મારી થોડી વ્યસ્તતા હતી। સૌથી પહેલા તો આ આતંકવાદી ઘટનામાં જેમનું મૃત્યુ થયું છે એ સૌ મૃતક લોકોના પરિવારજનો માટે મારી ઊંડી સંવેદના હું વ્યક્ત કરું છું, અને સાથે સાથે